बात करें संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन यूनाइटेड नेशन की, तो दोस्तों सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में हुई थी। वर्तमान में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश सदस्य हैं। 193वां सदस्य 2011 में दक्षिण सूडान बना था। बात करें अस्थायी सदस्यों की सूची की, अस्थायी सदस्यों की सूची में चीन, रूस, फ्रांस, यूके और यूएसए है। और दोस्तों इसकी संचालित भाषाएं अंग्रेजी और फ्रांसीसी यानी कि फ्रेंच है। और कुल 6 भाषाओं की राष्ट्रीय संघ में यानी कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, चीनी, अरबी और स्पेनिश को मान्यता प्राप्त है। दोस्तों इस राष्ट्रीय संघ की प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को शांतिपूर्वक ढंग से निपटारा करना और राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महासचिव त्रिगवैली जी थे, जो कि नॉर्वे से थे। अभी वर्तमान में दोस्तों एंटोनियो गुटरेसी जी हैं, जो कि पुर्तगाल से हैं। कुल 6 संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग है। पहला है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा न्याय परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, छठा सचिवालय। इसमें सभी 193 देशों की प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं, इसलिए दोस्तों इसे लघु सांसद भी कहा जाता है। महासभा का अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। अभी 77वां स्तर में वर्तमान अध्यक्ष कौशावा कुरैशी जी हैं। दोस्तों महासभा में महत्वपूर्ण निर्णय जैसे कि शर्तें एवं सुरक्षा, नए सदस्यों को शामिल करना, बजट आदि के लिए दोस्तों 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। दोस्तों वर्ष की शुरुआत में महासभा नया अध्यक्ष 21 उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, नए देशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति तथा संयुक्त राष्ट्रीय संघ का बजट पारित करना महासभा का ही कार्य होता है। यह यूएनओ का मुख्य कार्यकारी अंग है। सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी होती है, इसलिए इसे दुनिया का पुलिस मैन भी कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं दोस्तों, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य यानी जिसे वीटो पावर भी कहा जाता है। यह 5 अस्थायी सदस्य जो है वो है चीन, रूस, फ्रांस, यूके और यूएसए, जबकि 10 जो है दोस्तों अस्थायी सदस्य होते हैं। यह 10 अस्थायी सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। दोस्तों 1971 में अमेरिका ने सबसे पहले वीटो का प्रयोग किया था और दोस्तों सोवियत संघ ने वीटो का प्रयोग सबसे अधिक बार किया है। और सुरक्षा परिषद के अंदर ही संयुक्त राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद भी होते हैं। 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का गठन किया गया था। इसने दोस्तों मानव अधिकार आयोग का स्थान लिया, जो कि पहले आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन था। इसका मुख्यालय जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों वर्तमान में इसका अध्यक्ष फेडेरिको विलेगास है। इसमें महासभा द्वारा चयन किए गए सदस्यों की संख्या 54 होती है, जिनकी कार्यकाल 3 वर्ष होता है। प्रत्येक वर्ष आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी ECOSOC यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की 2 बैठक होती है। एक बैठक अप्रैल में न्यूयॉर्क में तथा दूसरा जुलाई में जनेवा में होती है। दोस्तों यह परिषद आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्य विभिन्न विशेष संस्थाओं के माध्यम से करती है, जिसमें से कुछ विशेष संस्थाएं इस प्रकार है। पहला है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद है UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसके बाद है UNESCO यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद है वैश्विक बैंक। न्याय परिषद का भार ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका को सौंपा गया है। वर्तमान में न्याय परिषद में सदस्य देशों की संख्या 12 है, जिनमें 4 प्रबंधकर्ता, 3 अस्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य है। दोस्तों सन 1994 में प्रशांत द्वीप पुलाव के स्वतंत्र होने के साथ साथ न्याय परिषद की कार्य खत्म हो गए थे। ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दोस्तों
3 अप्रैल 1946 को हैग नीदरलैंड में इसकी स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कानूनी पुस्तक में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होते हैं। इसमें एक ही देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। न्यायालय कोरम संख्या 9 होती है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश वेनेगल रामाराव जी थे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय अध्यक्ष नगेंद्र सिंह जी थे। दोस्तों, सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कार्य को निपटाता है। इसका प्रमुख महासचिव होता है, जिसे दोस्तों महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष के अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दूसरे कार्यकाल के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवैली जी थे, जो कि नॉर्वे से थे। उसके बाद डेग हेमरशोल्ड ऐसे सचिव थे जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी। तो दोस्तों, ये कुल 6 अंग संयुक्त राष्ट्रीय संघ का था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस तरीके की वीडियो देख सके।